कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी दम बिरयानी की पूरी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा एफ़र्ट किया है और सबको इनवाइट भी किया है, जो कि शॉर्ट फिल्म्स के केस में बहुत कम देखने को मिलता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत ऑनेस्ट एफ़र्ट होगा और हम सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं एक्चुअली ख़ुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट फिल्म्स करने में और करने भी वाली हूँ, तो मैं ख़ुद भी देखना चाहती थी कि एक ऑनेस्ट एफ़र्ट किस तरह का होता है शॉर्ट फिल्म्स के केस में, स्पेशली यहाँ पे हम एक इतने अच्छे लेवल पर एक स्क्रीनिंग हो रही है, तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेरी 2 वेब सीरीज़ आ रही हैं इस साल, जिनके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इन कमिंग मंथ्स आपको बहुत डिटेल्स में पता चलेगा। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि टीवी से वेब में एंट्री जो है वो थोड़ा टाइम लेती है एंड मेरी जो एंट्री हो रही है वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ हो रही है, जिसमें मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं और नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी इन वेब सीरीज़ एंड इन फिल्म्स ऑल्सो नाउ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ग्रीन सी एंटरटेनमेंट को आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर अनिकेत। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रेलर है और जब मैंने उसका एक्चुअली टीज़र ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था शायद इट इज़ रिलेटेड टू फूड, क्योंकि नाम ऐसा है बिरयानी, दम बिरयानी, बट जब मैंने देखा तो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट। आई थिंक स्लीपर सेल इन्वॉल्व है कुछ, जितना मुझे समझ में आया ट्रेलर और टीज़र देख के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म नाउ। विशाल सर की एक फ़िल्म है, विशाल पांडे सर की एक फ़िल्म है जिसका नाम है गिरगिट। मैं हूँ, श्रेयस सर है उसमें। इट्स अगेन अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म। उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है सिटी ऑफ ड्रीम्स, अभी आया है। अभी रफू चक्कर के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। वी आर अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आप आई डोंट नो कितने लोग ये जानते हैं, मैंने एक रियलिटी शो किया था, इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स, विद रोहित शेट्टी एंड करण जौहर। सो लॉट ऑफ पीपल मेरी तब से जर्नी देख रहे हैं, 4-5 सालों से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एक्चुअली जब हमारा ट्रेलर और टीज़र आउट हुआ था तो अमिताभ सर रीट्वीटेड द टीज़र एंड आई थिंक इंडस्ट्री से सब ने रीट्वीट किया था। तो आज मेरे बारे में नहीं, आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। आई विश लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक टू दम बिरयानी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। तो बिल्कुल नहीं है, आप दोस्त ही हो, दोस्त के सामने क्या नर्वस होना है। और फिल्म तो बहुत ही अच्छी बनाई है। इट इज़ अबाउट सोशल हारमोनी। आप देखो फिर आपको भी पता चलेगा क्या बनाई है और आप मेरे दोस्त बताएंगे। हाँ, अगर आप स्टोरी के साथ कहानी आपको अगर कन्विंस करती है, जो हमें कन्विंस कर रही थी, तो नर्वसनेस की बात ही नहीं होती। तो वी आर वेरी कन्विंस्ड विद द फिल्म दैट इज़ मेड एंड आई थिंक इट विल मेक अ मार्क in your minds and in your hearts as well. नहीं, अभी टाइटल के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता बिकॉज अंदर वो है, आपको उसका पता चल जाएगा कि क्यों दम बिरयानी रखा है। बट डेफिनेटली ये जब दम बिरयानी आप देखोगे तो वो उसी तरह स्वादिष्ट लगेगी आपको जैसे आप खाते हो। और एज अ डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था? शॉर्ट फिल्म में बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कहनी होती है। एज अ डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था, अगर उसके बारे में बताया, आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताया? चैलेंज तो सब में होता है, शॉर्ट फिल्म बनाओ, फीचर फिल्म बनाओ, बट आई गेस शॉर्ट फिल्म का अभी ज़माना है, लोगों को स्क्रीन टाइम बहुत अभी कम हो गया है, पेशेंस कम हो गए, तो शॉर्ट फिल्म अभी अपकमिंग है, तो हम लोग ने जो इसमें कर सके वो बेस्ट किया है। और चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगी, ये पहली है, इसके बाद भी रहेगी। इसका नाम अलग था पहले, बट जैसे अब फिल्म आगे बढ़ी तो आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट नेम, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा, थोड़ा सा आपको कुछ बताया जाएगा। नॉर्मली ऐसे लगेगा कि कुछ फूड की कहानी है, पर शायद जिसने ट्रेलर देखा या टीजर देखा है उनको पता है वो फूड की कहानी नहीं है। Yeah, you're leaving the audience perplexed. Basically, you want them to find more. या डेफिनेटली फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि जो में तो होता है ना वो टीजर में है उतना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, लेट्स सी। That is amazing. So, I think we should start watching the sure. movie. Yes. And before that, I would like to call
Please come on stage, the entire team, and as well as Shruti, and please, sir, you also. Gaurav. Please come on stage. No, I do remember your name, but I was just asking the entire team Yes, to please Shruti. come on the stage. Lekha. Please come on stage, everyone. Please, Lekha, and please, sorry, Lekha. A huge round of applause for Dum Biryani and the team. Woohoo! डायरेक्टर या राइटर कभी एंडिंग सोच के फिल्म नहीं बनाता. जब उसको कोई टॉपिक छू जाता है तो वो बना देता है. और चैलेंजेस तो मतलब मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज था बच्चों के साथ शूट करना. आपने देखा होगा पूरी बस भरी है बच्चों से. सो विद 50 अराउंड किड्स वो बहुत टफ था. बट मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया थे. एक यहाँ पे ही है साइशा और इसने बहुत बढ़िया काम किया है. सो हाँ वही बस. So, क्या आप सब जानते हैं गौरव जी, who is the lead actor of Dum Biryani, he is an amazing actor for both Marathi and Hindi film industry, and उन्होंने the maestro नसीरुद्दीन शाह जी के अंडर एक्टिंग. जब हम रात को शूटिंग करते हैं सबकी दिमागी हालत, दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से बिगड़ गया होता है, क्योंकि बॉडी क्लॉक के हिसाब से कोई 2-3 बजे तक जागता नहीं है, सोते हैं. तो सब कह रहे हैं यार कैसा आदमी है, कौन से जूनियर्स आप लेके आए हैं. दे स्टार्टेड अब्यूजिंग देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर. But when they went, the cop actually came out. उन्होंने कौन गाली दे रहा है? It was a real cop. Basically, it was a real cop, and you were like और जो showing them off. जो actually That was dangerous. Absolutely. तो juniors की गाड़ी थी वो तो पीछे थी और दिख रही है वहाँ पर. So that was really funny. I was really, everybody had to apologize. बोलना पड़ा सर भाई. It's a journey. चल रही थी. It's a journey. The movie itself is a journey for sure. So it always has its. And और there's a popular Marathi show that you see on Zee Marathi at 9 o'clock, which is called Nava Gadi Nava Rajya, and we produce that show. Yeah. that is brilliant. How do you like the movie, Shruti? Hello, hi. I absolutely loved it. I'd seen the teaser and like Aniket said, there's nothing in the teaser that you can, guess what the whole film is about. I was sitting right on my seat and looking at it without even blinking my eye because I was really curious to know आगे क्या होने वाला है. And I absolutely loved it. Great job, guys. Thank you. Amazing. Thank you so much. Do you miss your aloo parathe from Dum Biryani? बिरयानी में कन्वर्ट हो गए. अच्छा भी आ रहा है. तुला कसं वाटतंय सायशा? फिल्म आवडली तुला? किती आवडली? खूप आवडली. तुझं काम कसं वाटलं तुला? छान. खूप छान नाही वाटलं? म्हणजे अजून बाकी आहे ते खूप छान. नेक्स्ट फिल्म साठी सेव्ह करून ठेव. Do you love your aloo parathe, Saisha? Yes. Such a sweet kid. She's also acted so wonderfully in the movie. Now I would also like to call, please, Lekha and Pooja. I'm so sorry. Mayuresh has given the BGM, original background score. A huge round of applause for the team over here. Yes, Mayuresh is here. Faisal Madik, who is the editor of this film, actually couldn't make it today. Congratulate the entire team for such a good work. I always have believed that it is very easy to portray a story, say something when it's of longer duration, but to say something which is so sensitive in a short format is not only difficult, but that's what makes it beautiful. Being able to say something so sensitive and so important, because we as a society have become very judgmental at times, and you showed it very beautifully, and these kids have played a very important part. Yeah, all of you. And there is a kid in everyone. So yeah, but it came across very natural and real when of course all of you have done a great job, but when the kids come into picture, I think
gives it a different dimension altogether. So it was a very nice effort, and I would also like to take this opportunity to tell you that I would also love to be a part of your Sure. films. Nice. Because There it is. it has been my like I have done TV, I have done theatre, I am entering web space. 2 of my web series will release this year. शूटिंग दिस द एक्टर आस्क्ड मी क्या करना है, लाउड करना है या सटल करना है. मैं बोला सच करना, जो दिखता है वही करना, कोई लाउड या सटल नहीं. जो आज दिख रहे, जो ऑडियंस रेलिवेंट हो, उससे रेलिवेंट हो वही करना. तो वही किया है. शायद यही आपको घर पे दिखता है, यही न्यूज़ बार बार चलाई जाती है, वही उसी तरीके से हमने किया. Hi, your एक्चुअली प्लान 3 दिन का था शूट, वो 4 दिन हो गया. वही बड़ी मेमोरी हो गई क्योंकि बजट बढ़ गया. बट बच्चों के साथ जो शूट था बस में, अभी आपने जो देखा, तो पूरी बस भरी थी. मुझे पहले किसी ने कहा गया था कि एक साइड पे ही करो, 20 बच्चे लाओ, एक साइड पे हम लोग चीट कर लेंगे. मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, वो रियलिटी नहीं लगेगी. सो वी कॉल्ड 50 स्टूडेंट्स और वो पूरी बस भरी. पर वो बस में सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें डीओपी था, बूम पर्सन था, साउंड पर्सन था, मैं खुद था. आपको शायद बस में दिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग सीट के नीचे थे. तो जब शॉट चालू होता था हम लोग सीट के नीचे जाते थे. बाकी का पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बट ठीक है. अनिकेत, सोचे जनता था क्योंकि आपने आज की जो सच्चाई है उसे बहुत ही बखूबी तरह से उतारा है, शायद इसलिए लोगों को ये पसंद आ रहा है. जस्ट टेल मी द प्रोसेस कि आपने कैसे सोचा कि हाँ ये करना है तो प्रॉपर मैसेज जाएगा, बिकॉज़ इट्स वेरी शॉर्ट लिमिट टाइम. राइट. सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देना ही था, और ऊपर से शॉर्ट फिल्म थी तो वो कैसे करे और थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट फिल्म्स बहुत कभी कभी प्रीची हो जाते हैं. एंड ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत बार आपने देखा होगा ये टॉपिक, बट बहुत प्रीची वे से दिखाया था. तो मैंने इसका जॉनर जो है वो एक थ्रिलर वे से चूज़ किया, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको होल्ड रहे. क्योंकि ये जैसे ही टॉपिक चल रहे थे शायद कोई बंद भी कर दे. बहुत बार ऐसे होता है कि यार हाँ ये वापस वही हुआ, तो बहुत बार रिपीटेटिव लग सकता है. बट हमने उसको एक तरीका दिया जिस तरीके से आप होल्ड रहे, एंगेज रहे एंड तक, और वो एंड पे वो मैसेज चला जाए. और वो जो हम लोग ने एंड किया है स्कूल में, बिकॉज हम लोग को शायद सभी के बचपन में एक स्कूल में हम लोग प्लेज लेते थे, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. शायद हम भूल गए हैं. आफ्टर 10th शायद हम लोग ने कभी प्लेज लिया नहीं, शायद किसी को अभी वो याद भी नहीं. बट वो अभी बड़े होकर रैशनल सोच आ गई है तो सब भूल गए हैं. तो ये बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारा, और यही शायद यही आगे बढ़ाएंगे. अनिकेत, अब जो आप तो सभी फिल्म मेकर्स हो अंदर ही अंदर, आपको पता है कैसे फिल्में चलती है. तो ये शायद 360 डिग्री होगा जो मैंने बनाया है. बट मेरा काम यही है एज अ फिल्म मेकर कि सोसाइटी को यूनाइट रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, एक मैसेज ऐसा दे जो यूनिटी बरकरार रखे. तो उसी हिसाब से मैंने सोच के कि मेरे फिल्म में यही मैसेज जाएंगे यूनिटी के लिए, क्योंकि हमारे सिनेमा में उतनी पावर है कि हम जो दिखाते हैं वो वहाँ पे रेप्लिकेट होता है. तो शायद 1% भी हुआ तो भी बहुत है.